क्षत्रिय सम्राट मेहरबोध जी अमर रहें। उनकी जयंती पर सभी देश प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग उस बात से अवगत नहीं हैं, तो मैं आप सभी लोगों को लाइव के माध्यम से अवगत कराने आया हूं। लाइव के माध्यम से आप सभी को बताने आया हूं कि आज गुर्जर समुदाय क्षत्रिय सम्राट मेहरबोध जी जयंती के उपलक्ष्य में मुरैना से अंबा, पोरसा, मेहगांव होते हुए गोवा तक रैली यात्रा का आयोजन वो कर रहे हैं आज। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं शासन और प्रशासन से, लाइव के माध्यम से, अगर शासन या प्रशासन कोई भी सुन रहा है तो फॉरवर्ड कर दे। सभी जितने भी भाई हमारे लाइव सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें लाइव, जिससे हमारे भाइयों तक, प्रत्येक तक अपनी आवाज़, अपनी बात पहुंच सके। तो शासन प्रशासन ये ध्यान दे, जब उनका प्रकरण, क्षत्रिय सम्राट मेहरबोध जी का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, तो ये लोग जो आज रैली निकाल रहे हैं, विशाल सभा कर रहे हैं, इसकी परमिशन शासन प्रशासन कैसे दे सकता है? वो क्यों दे रहा है? अगर इसमें कोई बात होती है, कोई दंगा होता है या कोई ऐसी घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताओ। हमें, अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप कह देते हो कि अभी वो प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, उसकी अनुमति हम नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बैठ गए। लेकिन इनको अनुमति किसने दी? और फिर अनुमति नहीं है तो ये ऐसे रैली यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? और फिर ये महासभा कर रहे हैं गोद में, क्यों कर रहे हैं भाई? जब वो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ये कह रहा हूं, मैं एक संगठन का पदाधिकारी हूं, मैं संगठन से जुड़ा हूं, खरनी सेना का जिलाध्यक्ष हूं मुरैना से, तो ये यात्रा मुरैना से लेकर भिंड तक जा रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूछ सकता हूं अपने मुरैना के शासन और प्रशासन से कि अगर वो कोर्ट में प्रकरण चल रहा है तो आप ये रैली कैसे निकलवा रहे हो? बताओ मैं आप। और रैली निकल रही है तो इन पर मुकदमा होना चाहिए कि बिना अनुमति के अगर रैली निकाल रहे हैं तो मुकदमा होना चाहिए। और फिर जहां सभा है, अगर तुम्हें वहां जाना है तो डायरेक्ट वहां पहुंचो, रैली का कोई मतलब नहीं है। मैं इस रैली को अंकुश लगाने का काम करूंगा। और शासन प्रशासन इस बात को हल्के में ना ले। इसके पहले भी काफी बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं। ग्वालियर जैसा कांड हुआ था, वहां एक सभा थी, उसमें शासन और प्रशासन की तमाम गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, तमाम गाड़ियों पे हमला किया गया था। और सहारनपुर में कितना बड़ा कांड हुआ था, वो भी आप लोगों को याद है, ध्यान है सबको। लेकिन आप लोग क्यों इसको क्यों अपने संज्ञान में नहीं ले रहे? अभी कोई बात हो जाती है, कोई कांड हो जाता है, फिर आप जवाब कैसे दोगे? तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, हमारे कोरसा क्षेत्रवासियों, मुरैना जिला के हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों, हमारे युवा साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा पोरसा गोलंबर पर 11 बजे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप सभी लोग पधारें। आप सभी लोग काम अपन करेंगे रोकने का। हम छत्री हैं, छत्री कुल के हैं हम, हमारे वो पूर्वज हैं और हम उनकी रक्षा हम नहीं करेंगे, उनने हमारी रक्षा करी। आज हमारा दायित्व है कि हम उनकी रक्षा करें, उनकी देखभाल करें।
तो हमारे भाई ज्यादा से ज्यादा 11 बजे गोलंबर पर इकट्ठे हों और हम थाने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। वैसे मैंने थाना प्रभारी महोदय को, पोरसा टीआई साहब को फोन लगा के अवगत करा दिया है कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा, क्योंकि उनको अनुमति आप लोग क्यों दे रहे हो जब प्रकरण केस कोर्ट में चल रहा है। और हमारे क्षत्रिय समुदाय के नेता जो भी हैं वो भी थोड़ा आगे बढ़ के आए, क्योंकि आप भी क्षत्रिय हो। और हमारे क्षत्रिय समाज के जो भी युवा साथी हैं, जो भी वरिष्ठ जन हैं, और क्षत्रिय महासभा जो हमारे बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ लोग, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं उसमें, क्षत्रिय महासभा का नाम क्यों धूमिल कर रहे हो आप? तो आप लोग आगे बढ़ के आओ, युवा पीढ़ी आपके साथ है। मैं कह रहा हूं, मैं पूरी ताकत से आप सभी के साथ खड़ा हूं और आप सभी से एक कदम आगे खड़ा रहूंगा। तो आप सभी लोग इस बात को जरा ध्यान में लें। एसडीओपी साहब का फोन आ रहा है, थोड़ा मैं उनका फोन रिसीव करता हूं 1 सेकंड के लिए, फिर मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से। ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक गोलंबर पर पोरसा चौराहा पर, साधु सिंह चौराहा पर एकत्रित हो सभी लोग। जय श्री राम, जय भवानी।